नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस शिक्षा वाणी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मई 2020 की टॉप करंट अफेयर की। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस उद्देश्य के लिए ऑपरेशन सेतु लॉन्च किया गया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो भारतीय नागरिकों को विदेश से स्वदेश लाने हेतु लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तरुण बजाज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अटल सुरंग सुर्खियों में रही है। यह सुरंग हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ये सुरंग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हॉलीवुड के किस अभिनेता की फिल्म की शूटिंग अंतरिक्ष में किए जाने की नासा ने पुष्टि की है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टॉम क्रूज। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरकार ने सरकारी एजेंसियों के ड्रोन या रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को तेजी से स्वीकृति देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्रूड। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चाक हाओ नामक सुगंधित चावल को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इसका नाम है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्लैक राइस। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों पहला कथन है, भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर में स्थित देशों की सहायतार्थ मिशन शुरू किया गया है। दूसरा कथन है, यह मिशन प्रधानमंत्री के सागर परिकल्पना के अनुरूप है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोरोना से निपटने में गरीबों की सहायता किस आध्यात्मिक संस्था द्वारा हैशटैग स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी अभियान चलाया जा रहा है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों वो आध्यात्मिक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई है, इन्हें कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। तो दोस्तों बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उनका जन्म हुआ था। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संजय कोठारी ने किसे सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुरेश एन पटेल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ है, इन्हें किस फिल्म फेयर वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2008। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 से निपटने में आयुष के प्रभाव को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई है जिन्होंने पोस्ट ऑफिस विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपोली किस देश की राजधानी है जो सरकार समर्थित व विरोधी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों त्रिपोली जो है वो लीबिया की राजधानी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खिलाड़ी फिल मिकेल्सन सुर्खियों में रहे हैं, इनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा किसे 2019 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो केन विलियमसन को चुना गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
उत्तराखंड में। हाल ही में बीआरओ ने दारचूला से लिपुलेख तक सड़क मार्ग का निर्माण किया है, इसलिए यह लिपुलेख दर्रा सुर्खियों में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विश्व कप का आयोजन कहां होना प्रस्तावित है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एशिया में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गांधी पुरस्कार सुर्खियों में रहा है। इस पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋषिकुल्या नदी के संगम पर ओलिव रिडले कछुए नजर आए हैं, यह किस राज्य में है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ऋषिकुल्या नदी जो है वो ओडिशा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है, यह मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने मंत्रालय के पहलों की समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत जो है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती मनाई गई है, यह भारत के कौन से क्रम के अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द्वितीय क्रम के अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खिलाड़ी अंजुम मोदरिल का नाम सुर्खियों में रहा है, इनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों अंजुम मोदरिल जो है वो निशानेबाज है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा असम। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता में दिए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व तैराकी चैंपियनशिप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, इसका आयोजन प्रस्तावित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जापान। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे पार्किंसंस रोग का संबंध किस तंत्र से है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र से। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अजय तिर्की ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत को विस्थापित कर शीर्ष स्थान पर आ गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना का संबंध वैशाख माह की पूर्णिमा से है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इन तीनों घटनाओं का संबंध जो है वो बुद्ध पूर्णिमा से है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करा गया है, कितनी भाषाओं में कार्य करता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 11 भाषाओं में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इराक के प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुस्तफा अल कदीमी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्टोरेज गैस के लीक होने के कारण भारत का कौन सा राज्य सुर्खियों में है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और शांति एकजुटता दिवस जो है वो 16 मई को मनाया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंकिता रैना का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, वह किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों अंकिता रैना का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की गई है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों एफआईआर आपके द्वार योजना जो है वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को 2021 में आयोजित करने की घोषणा की है, यह प्रस्तावित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ये भारत में होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस नदी पर निर्मित किया जा रहा बांध दियोमेर सुर्खियों में है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंधु। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा सुर्खियों में रही है। वर्तमान में इस एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों नाडा के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वह सुनील शेट्टी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है। यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों आतंकवादी विरोधी दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की विधायिका ने हांगकांग सुरक्षा संबंधित विधेयक पेश किया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों हांगकांग सुरक्षा संबंधित विधेयक जो है वह चीन ने पेश किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों अम्फान चक्रवात का नामकरण जो है वह थाईलैंड ने किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर के इंजन का सफलतापूर्वक संचालन किया है जो भारत का सबसे ज्यादा हॉर्स पावर का रेलवे इंजन है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12,000 हॉर्स पावर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेतु ऐप की शुरुआत की है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या किस बेंचमार्क को पार कर गई है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या जो है वह 1 करोड़ को पार कर गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती मनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व वह किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सूरज के लॉकडाउन की स्थिति सुर्खियों में है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका राइट आंसर है सोलर मिनिमम। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। यह योजना निम्न में से किस क्रांति के विकास को सुनिश्चित करती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नीली क्रांति से। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना सुनिश्चित करती है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों वय वंदना योजना जो है वो वृद्धजनों की पेंशन से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे मई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।